एक और इम्पॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता में कि इस संसार में सब कुछ ना जड़ और चेतन से मिलके बना है। 7वें चैप्टर में बोलते हैं कृष्ण कि भाई अब तुझे मैं ऐसा ज्ञान दूँगा ना जिसको जानने के बाद तुझे कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरा साइंटिफिकली तुझे समझाऊँगा, ठीक है? तो वो बोलते हैं कि भाई संसार में सब कुछ जड़ और चेतन से मिलके बना है। हमारा जो बॉडी पूरा है ना, इसमें मोटा-मोटी बताते हैं 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, सूर्य, ठीक है? 5 तत्व हो गया। मन, बुद्धि, अहंकार ये 3 सूक्ष्म तत्व हैं। ये 8 प्रकार की प्रकृति है, ठीक है? और एक चेतन है, चेतना, कॉन्शसनेस जिसको आप तुम आत्मा, परमात्मा और जो भी नाम ले लो। तो वो एक चेतन जगत है, ठीक है? कॉन्शसनेस। और एक जड़ प्रकृति है। जड़ प्रकृति का स्वभाव है कि वो हमेशा परिवर्तित रहती है। लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हमारा जो शरीर है हमेशा यंग ही रहे, ठीक है? हम मरे ही ना, हम ये शरीर बदले ही ना। जबकि जड़ का स्वभाव है परिवर्तन होता है भाई। तुम्हारा मन परिवर्तित होता है, तुम्हारे बुद्धि का सोच परिवर्तित होता है, तुम्हारा अहंकार बदलता रहता है। क्योंकि ये सब प्रकृति के हिस्से हैं। प्रकृति जितना भी जड़ मतलब दृश्य वर्ग जो कुछ भी है वो सब परिवर्तित है, क्षण-क्षण बदल रहा है, ठीक है? और एक तुम हो, तुम बचपन से आज तक देखो वैसे की वैसे हो, वो कॉन्शसनेस। तो वो चेतन जगत है। तो बहुत सारे लोगों ने समझाया साधु सन्यासी मतलब बहुत सारे भारतवर्ष में ऐसा प्रचलित है कि भाई जो आत्मा है वो बहुत बहुत महान है, ठीक है? और ये शरीर तो मिथ्या है, माया है, ये तो बस इसको ऐसे ही भूखा रखो, उपवास करो, तपस्या करो, तुमको मोक्ष पाना है, ठीक है? इस प्रकार की बातें लोगों ने फैला दी कि भाई ये दुनिया तो माया है, शरीर क्या है वो जड़ है, दुनिया भर के रोगों का और मल-मूत्र इसमें भरा पड़ा है, इस प्रकार की बातें लोग करने लगे। जबकि अज्ञानी लोगों ने ये नहीं समझा कि भाई जड़ और चेतन के मिलन से ही जीवन का जन्म हुआ है। जीवन क्या है? जड़ और चेतन का मिलन है भाई। इस दुनिया में हर जो कुछ भी तुमको जीवन दिखता है, वो जड़ और चेतन का मिलन है। ये 3 पक्ष हैं, समझे? अगर तुमको जीवन का तुम अनुयायी हो, मतलब जीवन के तुम्हारे अंदर जीवन के प्रति एक लालसा है, ठीक है? तो तुम इस प्रकार से देखोगे दृष्टि। और जो आदमी मृत्यु की तरफ भाग रहा है, जो आदमी अपने जीवन से परेशान है, दुखी है, वो इस प्रकार की बातें करता है कि भई आत्मा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बाकी सब चीज़ को तो नकार दो ये। मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर इन ये सब का कोई काम नहीं। ये सब हमारे अंग हैं। ये सब प्रकृति ने सबको मिला के एक ग्रेट क्रिएशन किया है, एक ब्यूटीफुल चीज़ बनाया है इंसान, समझे? तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करो, सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है और सारी चीज़ों का अपना-अपना एक उपयोग है। तो ये बातें थी, आप समझो इसको, अपने विचार कमेंट में करो एंड हम उस पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।